दोस्तों, आज आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में हम लोगों ने एनिमेशन और कलर के माध्यम से आपको फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में मिसिंग व्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने थर्ड एंगल पोजीशन में मिसिंग व्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं इसके बारे में चर्चा की थी। दोस्तों, अभी एग्जाम आने वाली है, इसके लिए हमने आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाया था। उस वीडियो के लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है कि उसमें व्यू सेंटर में कैसे निकाले, वो आप जरूर देखिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसमें से सबसे पहला व्यू देखते हैं। दोस्तों, मिसिंग व्यू में आपको इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। फिगर शो front view and side view of an object. Draw its missing view, that is top view, in front angle position, left hand side view. इसका मतलब यह है कि आपका जो व्यू दिया है, आपको जो ऑब्जेक्ट दिया था, उसमें जो साइड व्यू है वो लेफ्ट हैंड साइड व्यू को है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड से आपको साइड व्यू देखना था और उसका आपको टॉप व्यू फाइंड आउट करने का है। तो दोस्तों, फर्स्ट एंगल मेथड में जो साइड व्यू होता है, अगर लेफ्ट साइड को है तो वो राइट साइड को चला जाता है, अगर राइट साइड को है तो लेफ्ट साइड को चला जाता है। ये बात, पहली बात एक ध्यान में रखिएगा। और दूसरी, जो टॉप व्यू होता है वो फ्रंट व्यू के बिल्कुल नीचे आता है। ये दो बातें जो होती है फर्स्ट एंगल मेथड में, वो आपको ध्यान में रखना होता है। तो चलिए दोस्तों, आपको इसमें तो डायमेंशन दिया है, उस डायमेंशन के हिसाब से आपको फर्स्ट एंगल पोजीशन में आपको व्यू ड्रा करने का है। अगर आपको डायमेंशन नहीं दिया होता तो आपको ये डायमेंशन आपको सेट करना होता है रफली, और इस हिसाब से आपको व्यू निकालने होते हैं। अगर डायमेंशन नहीं दिया तो आपको रफली करना होगा, अगर डायमेंशन दिया तो उस डायमेंशन के हिसाब से आपको व्यू फाइंड आउट करने का है। तो चलिए दोस्तों, अब ये डायमेंशन तो है, जिसकी कुल लंबाई है, फ्रंट व्यू की लंबाई है 60 mm और हाइट है 40 mm और साइड व्यू की लंबाई है 30 mm। इसका मतलब फ्रंट व्यू की जो लंबाई होती है वो टॉप व्यू की लंबाई होती है, और फ्रंट व्यू की जो हाइट होती है वो साइड व्यू की हाइट होती है, और साइड व्यू की जो लंबाई होती है वो टॉप व्यू की हाइट होती है। ये आपको तो बता ही था, अभी फिर एक बार आपके लिए हमने जानकारी दी है। तो चलिए दोस्तों, इसका हम ब्लॉग बनाते हैं, देखते हैं कि कैसे है। ये इस तरह से आपका ब्लॉग बनेगा। आपका जो है टॉप व्यू ऊपर आएगा, फिर सॉरी टॉप व्यू नीचे आएगा और फ्रंट व्यू ऊपर जाएगा, और जो साइड व्यू है वो इस तरह पास आएगा। आपका लेफ्ट हैंड साइड व्यू था तो वो राइट साइड को चला जाएगा। ये बात मेजर है इसमें। इस तरह से आपका एक ब्लॉक बनेगा जिसकी कुल लंबाई है 60 mm, साइड व्यू की है, ब्लॉक दिया है, इसके हिसाब से आपको डायमेंशन निकालना पड़ेगा। इसी ब्लॉक में वो आपका पूरा का पूरा व्यू रहेगा। आपके अभी वो व्यू इस तरह से सेट हो जाएंगे। देखिए, इसकी 60 mm लंबाई है टॉप व्यू, फ्रंट व्यू की, तो साफ टॉप व्यू की भी लंबाई 60 mm आएगी। फ्रंट व्यू की हाइट जो है 40 mm है, 40 mm है, तो साइड व्यू की भी हाइट 40 mm रहेगी। साइड व्यू की लेंथ है 30 mm, जो कि टॉप व्यू की ऊंचाई होती है। ये बात आप हमेशा नोट कर लीजिएगा। इस तरह से आपका आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, इसके प्रोजेक्शन लाइन हम निकाल लेते हैं। इस तरह से आपकी प्रोजेक्शन लाइन है, ये जो ऑपरेशन है उसके प्रोजेक्शन लाइन निकाल लेते हैं। इससे आपको एक आइडिया आ जाएगी कि आपका व्यू कैसा आ सकता है करके। दोस्तों, अब इसका टॉप व्यू निकालने का है, मिसिंग व्यू निकालना है, तो आपके लिए आपको सबसे पहले इस प्रोजेक्शन लाइन और दो व्यू के हिसाब से आपको इसका रफली एक आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाना पड़ेगा, जिसकी कुल लंबाई होगी 60 mm और हाइट जो होगी 40 mm और विड्थ होगी 30 mm। तो दोस्तों, आपका जो साइड व्यू और फ्रंट व्यू दिया है उसके हिसाब से आपका जो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है वो इस तरह से रहेगा। देखिएगा, आपका जो फ्रंट व्यू है इस तरफ आएगा, साइड व्यू है लेफ्ट हैंड साइड व्यू है, इसीलिए आपको इस तरह से साइड व्यू आ जाएगा।
इस तरह से आपके दो ब्लॉक दिखाए गए थे। देखिए ये फ्रंट साइड से इस तरह से आपको दिखेगा, आपका ये फ्रंट साइड से इस तरह दिख रहा है। साइड व्यू से आपको खाली दो ब्लॉक दिखेंगे, जो कि यह दो ब्लॉक है। इसको हमने कलर कोड किया है। दोस्तों अब इसके हम व्यू निकालते हैं। सबसे पहले इसमें तीन ब्लॉक आ रहे हैं, देखिए 1 2 और 3, तीनों हम निकालेंगे। देख पहला ब्लॉक ये है, दूसरा ब्लॉक और ये तीसरा ब्लॉक। इस तरह से हमारा टॉप व्यू आएगा, जो मिसिंग व्यू आपको निकलना था। तो दोस्तों अब हम इसको एनिमेशन के द्वारा हम देखते हैं कि इसके व्यू और ऑब्जेक्ट कैसे देखा जा सकता है। देखिए इसमें एनिमेशन के द्वारा आपको हम व्यू दिखाएंगे। ये आपका रहेगा फ्रंट व्यू, साइड व्यू और ये टॉप व्यू। इस तरह से आपको फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में लेफ्ट हैंड साइड व्यू से आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों ये निकालते समय आप इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ये जो डिस्टेंस होता है एक्स वाई एक्सिस का, ये आप कम से कम 20 मिलीमीटर रखेगा चारों तरफ एक्स वाई एक्सिस के। और जो ये एंगल होता है ये 45 में रखना है आपको, और इसमें से आपको प्रोजेक्शन लाइन खींचनी है। तो चलिए दोस्तों अब हम दूसरा व्यू देखते हैं। यह हमारा दूसरा क्वेश्चन है। इसमें लिखा है कि फिगर्स शोन्स टॉप व्यू एंड साइड व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, ड्रॉ इट्स मिसिंग व्यू दैट इज फ्रंट व्यू इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन लेफ्ट हैंड साइड व्यू। इसमें भी सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आपको फ्रंट व्यू फाइंड आउट करने का है। तो इसमें आपको अलग अलग दो व्यू दिया है, एक साइड व्यू दिया है और एक टॉप व्यू दिया है। फ्रंट एंगल प्रोजेक्शन में जो होता है टॉप व्यू नीचे रहता है, और ठीक उसी के ऊपर आपका फ्रंट व्यू रहता है। और लेफ्ट हैंड साइड व्यू है तो वो राइट साइड को चला जाएगा, अगर राइट हैंड साइड व्यू तो लेफ्ट हैंड साइड को चलेगा। तो इसकी कुल लंबाई है 60 mm, हाइट है 35 mm और विड्थ है 35 mm। चलिए दोस्तों हम इसको सबसे पहले एक ब्लॉक निकालते हैं। इसमें डायमेंशन दिया इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं है, अगर डायमेंशन नहीं होते तो आपको शेड करना होता है। तो चलिए दोस्तों अब इसके हम पहले प्रोजेक्शन लाइन और एक्स वाई एक्सिस निकाल देते हैं। देखिए आपको इस तरह से आपकी पोजीशन आ जाएगी। टॉप व्यू नीचे रहेगा, फ्रंट व्यू उसके ऊपर, और साइड व्यू लेफ्ट हैंड है तो राइट हैंड को चला जाएगा। दोस्तों आपको जो दिया था दोनों व्यू, उसको अब निकाल लेते हैं। इस तरह से आपके दोनों व्यू रहेंगे। ये आपका टॉप व्यू रहेगा और ये साइड व्यू रहेगा। टॉप व्यू की जो लेंथ होती है वो फ्रंट व्यू की लेंथ होती है। टॉप व्यू की जो हाइट होती है वो साइड व्यू की हाइट होती है, लंबाई होती है, सॉरी लंबाई होती है। और साइड व्यू की जो लंबाई होती है 40 mm, वो फ्रंट व्यू की ऊंचाई होती है। टॉप व्यू की जो साइड व्यू की जो ऊंचाई होती है वो फ्रंट व्यू की ऊंचाई होती है। तो इस तरह से आपको एक ब्लॉक बनाना था। अभी इसके हम प्रोजेक्शन लाइन खींच लेते हैं। ये जो प्रोजेक्शन लाइन है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ये पूरे खींच लेते हैं। इस तरह से आपके प्रोजेक्शन लाइन आ जाएंगे पूरे के पूरे। देखिए इसमें पूरे ब्लॉक बने हैं, इसका मतलब इसमें कुछ स्टेप वगैरह कुछ ऐसा ऑपरेशन है। और जो भी है वो फ्रंट व्यू से क्लियर दिखने वाले हैं पोजीशन। अगर यहाँ डॉटेड होता तो ये उल्टा हो जाता, मतलब पीछे के साइड में चला जाता। लेकिन यहाँ एक भी डॉटेड नहीं है साइड व्यू में या टॉप व्यू में, इसलिए आपको वो जो भी ऑपरेशन दिख रहे हैं फ्रंट व्यू से वो आपको क्लियर कट दिख रहे हैं। तो इसके सबसे पहले हम इसका व्यू निकाल लेते हैं, ऑब्जेक्ट आइसोमेट्रिक ऑब्जेक्ट निकाल लेते हैं। आपका आइसोमेट्रिक ऑब्जेक्ट इस तरह से आएगा, देखिएगा। इसमें आपके जो ब्लॉक है टॉप व्यू के ये इस तरह से है, और साइड व्यू के जो है इस तरह से है, जो कि पिंक कलर दिया है। और हमने आपको बोला था कि फ्रंट व्यू जो है उसमें स्टेप जैसा होगा, क्योंकि अगर ये डॉटेड होता यहाँ तो ये ऑपरेशन उल्टा हो जाता पूरा, ये पोजीशन इधर आ जाती और ये उधर चली जाती। तो डॉटेड होता था तो मतलब ये हिसाब को आगे निकलना पड़ता और ये वाला उधर उस साइड पीछे निकलना पड़ता है। तो दोस्तों इसमें साइड व्यू से आपको इधर दिया था लेफ्ट हैंड साइड व्यू था, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड व्यू होने के कारण आपको निकालते समय प्रोजेक्शन निकालते समय राइट साइड को चला गया। जो फ्रंट व्यू है वो बिल्कुल इस तरह से आपका दिखेगा। चलिए दोस्तों अब इसके हम ब्लॉक निकलते हैं। ये आपको पूरे स्टेप ब्लॉक दिखेंगे इसमें, स्टेयर की तरह वैसे ही निकलना है।
दोस्तों इस तरह से आपका फ्रंट व्यू आएगा, जो मिसिंग व्यू था वो आपको इस तरह से निकालना था। दोस्तों अब हम इसको एनिमेशन के द्वारा और ड्राइंग के द्वारा हम समझते हैं कि ये कैसा दिखेगा। इसमें ये देखिएगा एनिमेशन में आप ये टॉप व्यू देख रहे हैं, इस तरह से दिखेगा। इसको अगर घुमाते हैं साइड व्यू में तो साइड व्यू में इस तरह से आ जाएगा, जो कि पिंक कलर दिया था। और हमारा ये फ्रंट व्यू जो स्टेयर की तरह दिख रहा है पूरा, और ये उसकी मूल पोजीशन। तो दोस्तों इस तरह से आपको ये मिसिंग व्यू निकालना है। तो मिसिंग व्यू निकालते समय आपको सबसे पहले ब्लॉक खींचने पड़ेगा एक्स वाई एक्सिस का पूरे, जिसमें टॉप व्यू और साइड व्यू पूरे की जो मेजरमेंट है वो ध्यान में रख के आपको इस तरह से ब्लॉक बनाना है। उसके बाद आपको एक आइसोमेट्रिक व्यू बनाना है रफली। अगर आपके क्वेश्चन में लिखा है कि आइसोमेट्रिक व्यू भी निकालो, तब आप इसको निकाल सकते हो पूरा परफेक्ट। अगर नहीं है तो इसको बाद में मिटाया तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर सिर्फ उसमें लिखा है कि मिसिंग व्यू निकालो, तो आप इतना ही कर दीजिए, ये तीनों व्यू निकालिएगा। चौथे की निकालने की जरूरत नहीं, उसको मिटा सकते हैं, लेकिन ड्राइंग निकालने के लिए आपको ये निकालना ही पड़ेगा। दोस्तों इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने आप लोगों को थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में लेफ्ट हैंड साइड व्यू और राइट हैंड साइड व्यू इसके बारे में वीडियो शेयर किया था। लेकिन उसके पहले हमने एक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिखी है उसमें सेंटर लाइन में अरेंजमेंट कैसे करना, एग्जाम के वक्त कौन से चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बारे में पूरी जानकारी दी है। दोस्तों वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और उसमें आपको क्या क्या करना है, कैसे करना है ड्राइंग, इसके बारे में पूरी जानकारी दी है। दोस्तों आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। थैंक यू।